नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो किसान 90.4 एफएम बस्ती पर आपके अपने स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम सेहत सही लाभकई में, जहां हम लाते हैं आपके लिए स्वास्थ्य से जुड़ी अहम जानकारी। आज हमारे साथ मौजूद हैं DRMS हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी जी, जो हमें एक ऐसे विषय पर जानकारी देंगे जिसे एपिलेप्सी यानी आम भाषा में बात की जाए तो इसे मिर्गी भी कहा जाता है। क्या है एपिलेप्सी, क्यों होता है, क्या इसे छूने से फैलता है और इसे कैसे बचा जा सकता है, इसका इलाज क्या है। आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर सर से, उससे बातें करें। लेकिन उससे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। सर, हम सबसे पहला सवाल हम जानेंगे आपसे कि एपिलेप्सी क्या है, ये कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी। जी, जैसे आप जानते हैं कि शरीर की बहुत सारी गतिविधियां दिमाग से नियंत्रित रहती हैं। जी, तो कुछ गतिविधियां कुछ समय के लिए कभी कभी किन्हीं कारणों से दिमाग नियंत्रित नहीं कर पाता है जी, और इसीलिए कुछ कार्य असामान्य हो जाते हैं मस्तिष्क के। जी। इसी को मिर्गी कह सकते हैं, एपिलेप्सी कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। जी। सर, हम आपसे एक सवाल और इसी पे करना चाहेंगे, इस रोग के बारे में। एपिलेप्सी क्या है आपने बताया हमारे श्रोताओं के, इसके लक्षण कैसे होते होंगे, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, इसके सामान्य लक्षण है जिसको देखने से पता चल जाता है। जी, जैसे मसल्स के रेगुलेशन जो है, मसल्स का दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाता है, मसल्स का टोन खो जाता है और पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता। कुछ समय के लिए याददाश्त चली जाती है, सुनने की क्षमता चली जाती है और कभी कभी डिप्रेशन में आदमी चला जाता है। जी, और एक मुख्य तरीके से पहचाना जा सकता है कि जैसे हम रात में तारे देखते हों, ऐसा पोजीशन होता है। इसे अंग्रेजी में स्टेयरिंग इनटू स्पेस बोलते हैं। जी, जी जी। सर, हम अगला सवाल करें तो इसके कारण कौन कौन से होते होंगे, ये भी हमारे श्रोताओं को आप बताएं। देखिए, एपिलेप्सी के मुख्यतः कई कारण हैं जिसमें से हम आपको बता रहे हैं। पहला, डायग्नोज एपिलेप्सी, जिसके बारे में हमें जानकारी है कि किस बीमारी की वजह से एपिलेप्सी हो रही है। जी, जैसे स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया या एक्सीडेंट हो गया और मस्तिष्क में चोट आ गई। जी, पहला। फिर कुछ जन्मजात होते हैं, जैसे हाइपोक्सिया हो गया डिलीवरी के समय, जी, हाइड्रोसेफाली हो गई, जी, एनेन्सेफाली हो गई। जी, तो इससे भी होता है। कुछ कारणों में इन्फेक्शन से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे न्यूरोसिस्टोसार्कोसिस हो गया, टीबी हो गई दिमाग की, या फिर कहें तो एन्सेफलाइटिस हो गया। जी, और कुछ कारणों में जैसे ऑटो इम्यून या डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो गया, इसमें से कुछ बीमारियां आती हैं, कार्टिकल डिस्प्लाजिया या ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होता है। जी, तो इन्हीं सब कारणों से जो है एपिलेप्सी होती है। जी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है अनडायग्नोज्ड, जिसका कोई पता नहीं है और किसी भी टेस्ट से पता नहीं किया जा सकता कि एपिलेप्सी का कौन सा कारण है। जी। जी बहुत ही अहम जानकारी हमारे श्रोताओं को आपने दी कि इसके कारण बहुत ऐसे केस में पता भी नहीं कर सकते हम डायग्नोस से कि किस कारण से ये हुआ है। सर, हम इसके बारे में और बात करें अगली सवाल, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि इसके इलाज कौन कौन से हैं इस रोग के। देखिए, आज जब हमें ये जानकारी मिल जाए कि किसी बीमारी से संबंधित है ये जो है एपिलेप्सी, सीजर वगैरह, जी, तो हमें उस बीमारी से संबंधित जो भी इलाज चल रहा है उसको टाइमली लेना होता है। जी, फिर जैसे आजकल नारकोटिक का जो है ज़माना है, तो लोग सिगरेट, दारू वगैरह पीते हैं। इन सब से बचा जाए और हेल्दी फूड वगैरह खाया जाए। जी, जी जी। अच्छा सर, क्या इसकी सर्जरी भी पॉसिबल है? जी, पहले तो पिछले समय में ऐसा कुछ संभव नहीं था। केवल कुछ दवाइयाँ थी मेडिसिनल,
जी। और आजकल तो फिर आ गई है कि एपिलेप्सी की सर्जरी भी हो जाती है। जी। जी। सर अगला सवाल की बात हम करें तो इस एपिलेप्सी जिसे मिर्गी भी कहा जाता है, इसके जाँच कौन-कौन से होते होंगे? देखिए, सामान्यतः हमें जांच के लिए लोग मरीज का टेस्ट कराना पड़ता है, सीटी स्कैन, कुछ केस में जो है एमआरआई हेड का करा लिया जाता है, कुछ केसेज में जो है ब्लड की जांच की भी आवश्यकता होती है यही। और आजकल जो है ईईजी हो गया है, तो उसको भी कराया जाता है, इससे डायग्नोस हो पाता है कि एपिलेप्सी किस तरह का है। जी। 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 अच्छा सर, अगर डायग्नोस हो गया तो क्या ये रोग एपिलेप्सी जिसकी बात हम आज कर रहे हैं, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएँ क्या इसका इलाज पूरी तरह से संभव है? देखिए, हमने बताया कि एपिलेप्सी 2 तरह की होती है, जिसका हमें जानकारी है कि वो किस बीमारी से संबंधित है। जी। तो इसका एक कोर्स होगा, एक ड्यूरेशन होगा, जिससे वो ठीक हो जाता है सिम्पटम प्रायः। जी। लेकिन अगर जो अनडायग्नोज है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है कि इस वजह से एपिलेप्सी है, उसके बारे में कोई निश्चित समय ड्यूरेशन नहीं दिया जाता है कि इतने दिन में ये ठीक हो जाएगा। जी। बस सावधानी बरतना चाहिए। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे डीआरएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रमोद कुमार चौधरी को, जिन्होंने आज एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में, उसके कारण, उसके लक्षण, उसके इलाज और उसके जाँच के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया। सर हम आपसे चलते-चलते क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि आगे की चर्चा हम किस टॉपिक पे करेंगे? हमारे श्रोताओं को आप ये भी बताएँ। देखिए, आजकल गठिया आम हो गई है, वो सामान्यतः सारे वर्ग के लोगों को हो रहा है, बच्चे से लेके बूढ़ों तक। हम इसी खास टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि इसके कारण निवारण